जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। यानी 11 की विभाज्यता का नियम और 12 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको कमेंट में दिया था कि आप 12 की विभाज्यता का नियम मुझे बताना, और 11 की विभाज्यता का नियम मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है ये आप पहले समझ लो। 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है ये आप समझ लो। जैसा कि 121 दिया हुआ है, ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा। वैसे तो आप जानते होंगे 121 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121। तो मालूम कैसे पड़ेगी कि 11 से कौन कौन संख्या कटेगी। तो आपको क्या करना है, पहले से स्टार्टिंग करना है, पहले से एक एक नंबर छोड़ के, यानी पहला नंबर ले लिया, एक नंबर छोड़ दिया, बीच वाला नंबर ले लिया, बीच वाला छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। यानी कि आपको इस तरीके से चलना है। जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, संख्या, ये संख्या दी हुई, ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबर लिखे हुए। तो पहले से स्टार्ट करके एक छोड़ के ये वाला, फिर ये छोड़ के ये वाला, फिर ये छोड़ के ये वाला, ठीक है। इस तरीके से चलना है आपको। ऐसे ही जो बचे हुए वो वाले, तो ये बचे, ये दोनों ले लिए, ये बचे, ये दोनों ले लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से लिए थे आपने ये वाले, ये इनका जोड़, क्या है, इनका जोड़, इन सभी का जोड़। फिर इधर से लिए थे आपने, इधर से, फिर इनका जोड़, इनका जोड़। इन दोनों का जोड़ का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ 0 आना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जोड़ के और ये जोड़ के बराबर आना चाहिए। बराबर आएंगे तभी तो अंतर 0 आएगा, बराबर आएंगे तभी तो उनका अंतर 0 आएगा। तो ये जिनका जोड़ और इनका जोड़ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 के पहाड़े में आने वाली कुछ संख्या आनी चाहिए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये और ये, एक और एक 2 हो गए, 2, और ये 2, इसमें कोई है नहीं तो 2 ले लेंगे, 2। इनका अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। क्यों 11 से कट रही है, तो आप जानते हो। ऐसे ये देखो, 1 और 3 और 3 और 1, 3 और 1 4 हो गए, तो ये भी 4 हो गए। इनका अंतर क्या आ गया, 0, इनका अंतर भी 0, तो ये भी 11 से कट जाएगी। ऐसे ही ये देखेंगे ये वाली संख्या, 1 और 5, 5 और 4 9, तो 1 और 5, 1 और 5 6, 6 और 4 10, माइनस अंतर लेना है ना, 3 और 7, ये भी 10 हो गए, इनका भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये भी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। एक और देखो, मैंने एग्जाम्पल लिए आपके लिए, 5 और 5 10, और यहाँ पर भी 5 और 5 10, तो 10 माइनस 10 बराबर, ये भी 0 आएगा। तो ये भी संख्या क्या होगी, 11 से पूर्ण विभाज्य होगी, यानी पूरी पूरी कट जाएगी, शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, ये वाला नंबर, कि 11 से पूर्ण विभाज्य है या नहीं है, 11 से पूर्ण विभाज्य है या नहीं है। ये चेक करके बताना मुझे कि यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, पूर्ण विभाज्य है या नहीं है। उसके बाद में देखते हैं 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। कोई संख्या अगर 12 दी हुई है, 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कोई संख्या दी हुई है 12, 12, क्या ये संख्या 12 से कटेगी, या 12 से कटेगी, या 12 से कटेगी, ठीक है। तो पहले 12 के टुकड़े करो आप, तो आप कर सकते हो 4 और 3 में, 4 और 3 में। आप कहोगे भैया 6 और 2 में भी तो कर सकते, भाई कर सकते, 12 1 में भी तो कर सकते, 12 और 1, तो 4 में 3 में क्योंकि। तो टुकड़े हमेशा ऐसे करने हैं जिन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। क्या नहीं हो, कॉमन। इन दोनों टुकड़ों में कोई कॉमन है तो आप कहोगे एक है, सिर्फ एक, तो सिर्फ कॉमन एक ही होना चाहिए। यानी इन दोनों का जो HCF है, HCF है वो एक होना चाहिए। यानी टुकड़ों का HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उस तरीके से आपको टुकड़े करने हैं। यही संख्या नहीं, कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, उन संख्याओं का आप फैक्टर यानी कि आप टुकड़े करो 2, और 2 टुकड़े ऐसे करो, 2 टुकड़े ऐसे करो कि उन दोनों टुकड़ों का HCF एक हो, या उनका जो बीच का जो अंतर हो वे एक हो। तो अंतर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन HCF एक हो, HCF एक हो, ठीक है, HCF एक हो, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो, तो कॉमन है कुछ भी नहीं है, एक है सिर्फ। तो ठीक है, ये 4 और 3 कर लिए। तो जो संख्या 4 से और 3 से कट जाएगी वो संख्या 12 से भी कट जाएगी। जो संख्या 4 से और 3 से कट जाएगी वो 12 से कट जाएगी। तो इस पर चेक करते हैं हम, पहले 4 से चेक करते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो देखो 4 से 32 कट जाएगी, 4 to 32 कट जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है कि जिनके जोड़, अंकों का जोड़, यानी 1 और 3, 4 4 और 2 6,
3 से कटना चाहिए। अंकों का जोड़ क्या है 6, ये 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से 2 बार कटेगा, यानी कि 4 से भी कट रहा है, 4 से भी पूरी पूरी ये डिवाइड हो रही है, और 3 से भी, तो ये 12 से भी हो जाएगी। ठीक है, 12 से हो जाएगी। तो देखो 12 से देख लो इसमें भाग, तो 12 एकम 12, एक बचा फिर 12 ताली, 12 एकम 12। ठीक है, पूरा पूरा भाग गया है 12 से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, 3 से कटे, पहले 3 से चेक कर लो, तो 3 और 2 5 और 4 9, कितने हो रहे हैं 9, 9 3 से कटेगा तो कट रहा है 3 बार। ठीक है, अब 4 से चेक करो, 4 का मतलब होता है पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 6 24 कट रहे हैं, तो ये संख्या पूरी पूरी 12 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 12 से कट जाएगी। ये वाला देख लो, क्या पीछे के 2 अंक में 4 से भाग जा रहा है, तो आप कहोगे जा रहा है, 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है। क्या इनको जोड़ के 3 किस कट रही है, यानी 2 और 1 3, 3 भी 3 से कट रही है, तो आपको भैया जीरो नहीं लेंगे, जीरो जोड़ लो 3 में, क्या होगा, जीरो 3 ही होगा, तो 3 3 से कट रही है, तो ये भी संख्या 12 से कट रही है, ये भी संख्या क्या 12 से कट रही है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 11 का और 12 की विभाज्यता का नियम, 11 और 12 की विभाज्यता का नियम। मैंने 7 की विभाज्यता का नियम आपको क्यों नहीं बताया, 7 की विभाज्यता का नियम मैंने 7 की विभाज्यता का नियम आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि 7 की विभाज्यता का नियम बहुत लंबी प्रोसेस में होता है, बहुत लंबी प्रोसेस में होता है, और आप इसको सीखो मत, आप इसको सीखो मत। क्यों भैया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप डायरेक्ट भाग दोगे वो जल्दी हो जाता है, डायरेक्ट आप भाग करोगे ना वो जल्दी हो जाता है सीखने की बजाय, यानी कि इसका नियम लगाने की बजाय जो आप डायरेक्ट भाग दोगे वो जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 7 की विभाज्यता का नियम मत सीखो, यानी सीख लो, और सीखने मिल रहा है तो आप सीख लो बहुत अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं जब वीडियो स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं उस क्वेश्चनों पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, और 7 से कैसे हम संख्याओं को काटते हैं। ठीक है, कौन सा जल्दी हो सकता है, यानी 7 से हम नियम लगाएंगे तब जल्दी होगा, या हम भाग देंगे डायरेक्ट 7 से तो जल्दी होगा काम, तो वो मैं क्वेश्चनों पर बताऊंगा आपको। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है आप समझ रहे हैं भैया कहाँ से उठा लाए। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, -1, ये -1 है, इसको गुणा करना है -1 से, कितनी बार करना है, 100 बार, 100 बार गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, 100 बार गुणा करना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 100 आएगा, या -100 आएगा। तो मैं आपको बताऊं किसी भी नंबर का गुणा हम एक, यानी कि 1 का गुणा हम किसी भी नंबर में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 1 का गुणा 1 में होता है 1 आएगा, लेकिन यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है, ये तो मतलब गलत दिया हुआ है, आप भी समझ रहे होंगे, ये तो उत्तर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें 100 दिया हुआ है, उत्तर या तो ये होगा या ये होगा। अब चेक कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने 1 का गुणा 1 में किया, तो -1 का गुणा माइनस, इस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, तो -1 का गुणा -1 में 1 आएगा। ठीक है, अब मैंने 1 बार किया, अब मैं 3 बार गुणा करूंगा इनका, अगर मैं 3 बार गुणा करके देखूँ, मैंने 2 बार कर लिया, 3 बार, -1 गुणा -1 गुणा -1, इन दोनों का गुणा किया मैंने अभी यहाँ पर, तो 1 आया था, 1 का गुणा इस वाले में होगा तो -1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो गया, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -1 होगा। अब मैं 4 बार करके देखता हूँ, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखो इन दोनों का तो क्या हुआ था, 1 हुआ था, फिर इन दोनों का 1 का गुणा 1 में होता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ये कह सकते हो जब आप 2 बार गुणा करते हो, यानी सम संख्या गुणा करते हो, यानी 2 संख्याओं गुणा करते हो, तो 1 आता है प्लस का, जब आप संख्या 3 ले लेते हो, 1 2 3, तो माइनस का आता है, फिर आपने 4 ले लिए, 1 2 3 4, तो फिर 1 आ गया। यानी आप ऐसे कह सकते हो, यानी आप जोड़ा से गुणा करोगे, वो जोड़ा से गुणा करोगे तो संख्या प्लस की आएगी, प्लस की। अगर आप भिन्न में गुणा करोगे, भिन्न यानी कि अलग अलग, उसका जोड़ा नहीं बनना पूरा, इसका जोड़ा नहीं, देखो इसका एक जोड़ा बनना है, ये अलग रह रहा है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अगर जोड़ा से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, अगर जोड़ा नहीं बने, जोड़ा बच रहा है, तो उसमें माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 100 है, 100 में जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा, तो आप कहोगे भैया दो 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 के जोड़े कितने हो जाएंगे, 50 बन जाएंगे। यानी जोड़ा बनाने के लिए क्या करें, हम संख्या को 2 से भाग देकर देख लेंगे, तो 2 पंजे 10 0, यानी 50 बार। ठीक है, 50 बार भाग गया ना 2 से, तो जोड़ा बनेगा पूरा, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, आप कह सकते हो। ठीक है, अब तो आप कह सकते हो ना प्लस का 1 उत्तर आएगा,
कि हाँ भैया हम कह सकते हैं प्लस का बनाएगा। अब क्या कह रहा है 76 0 76 यानी 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें आपसे भागफल पूछा है, क्या पूछा है, भागफल। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख के करना 76 0 76 ये क्वेश्चन 2 है। किससे भाग देना है, 13 से। तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 पंजे 65, 13 से 78 नहीं, 13 पंजे 65 5 बार, 13 पंजे 65। आप इतना ही करके आप देख लो 5 किसके पीछे आ रहा है, ये भागफल होता है यहाँ पर। तो 5 सबके आगे आ रहा है, सबके आगे आ रहा है, तो और आगे करना पड़ेगा। कितने बचे, 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और 7 में से 1 बचा, यानी 0 उतार लेंगे 10, 110 हो गए। कितने हो गए, 110। अब देखेंगे 13 8 96 और 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 होते हैं, 13 8 104, 13 नंबर 17, 13 8 104। कितने बचे, तो आप कहोगे ये 104 है, ये 10 है, तो 6 बचे। अब क्या उतारेंगे, 7 उतार लेंगे। फिर 13 पंजे 65, 7 में से 5 के 2 बचे, फिर उतार लेंगे 6, 13 दूनी 26, कितना हो जाए, ये आ गया भागफल, ये आ गया भागफल 58 52। कितना आ गया, 58 52। क्या है 58 52 ढूंढ रहा जीरा 58 52, यानी ऑप्शन 2 सही है। मैं आपको बता दूं पहले कि भागफल किधर होता है, भाजक किधर होता है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये बना होता है, संख्या दी हुई कुछ संख्या है, ये संख्या है, इधर ऐसे करके यूँ होता है, यहाँ पर इधर होता है जो भागफल होता है। क्या होता है इधर, यहाँ पर भागफल होता है, यहाँ पर भागफल होता है। जो यहाँ पर आता है वो भागफल आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह पहले इधर बता दूँ, इधर शेष बचता है, शेष, इधर शेषफल आता है। इधर क्या आता है, इधर इधर तो ये भाजक होता है, इससे हम भाग देते हैं, वो भाजक होता है। क्या होता है, यहाँ भाजक होता है। इधर ये संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इसे याद रख लें, जब भी कभी शेषफल पूछे या भाजक पूछे या भागफल पूछे या भाज्य या संख्या कुछ भी पूछे, तो आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो। बस आप इसे याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया इसमें से, कल हम यहीं से फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलना भाइयों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत समय खर्च होता है और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।